केएल सहगल से लेकर हनी सिंह तक ऐसा रहा बॉलीवुड का म्यूजिक सफर। एवोल्यूशन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक इन हिंदी। मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा जी मैं हारे चलूं जाऊं ना। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का। ठीक है क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। इंडियन सिनेमा और इंडियन म्यूजिक का क्रेज फैंस के सिर चढ़ के बोलता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इंडियन म्यूजिक मशहूर है। संगीत उन स्तंभों में से एक है जिन पर बॉलीवुड फिल्मों की इमारत टिकी हुई है। इन वर्षों में हिंदी सिनेमा फिल्मों में संगीत का जबरदस्त विकास हुआ है। 30 और 40 के दशक में केएल सहगल के जब दिल ही टूट गया से लेकर 2000 के दशक में हिमेश रेशमिया के आशिक बनाया आपने जैसे गानों ने धूम मचा रखी है। 1930 का दशक और बॉलीवुड के संगीतमय सफर की शुरुआत। इंडियन सिनेमा में सबसे पहले बॉलीवुड संगीत का जन्म 1931 में आर्देशिर ईरानी द्वारा भारत की पहली ध्वनि गति फिल्म आलम आरा के आगमन के साथ हुआ था, जिसमें 7 गाने थे। इस दौरान ही बॉलीवुड में संगीत के बीज बोए गए। 1930 के दशक में जब भारतीय सिनेमा में संगीत की शुरुआत हुई तो एक्टर ही गाना गाए करते थे। डायरेक्टर एक बार एक्टिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते थे, लेकिन एक्टर ऐसा चाहिए होता था जो सिंगिंग अच्छी करता हो। इसी कालखंड में कुंदन लाल सहगल की प्रतिभा से दुनिया रूबरू हुई। 1940 का दशक, बॉलीवुड म्यूजिक इन 40s। 1940 के दशक में उस युग के दिग्गजों में मदन, अनिल विश्वास, हेमंत मुखर्जी, नौशाद और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों और नूरजहां, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम जैसे गायकों ने अपने संगीत में सफ़र का शुभारंभ किया। 1947 में कुछ सुरीले फनकार फिल्मों से दूर हो गए। जहां सहगल साहब की शराब की लत के चलते मृत्यु हो गई, वहीं नूरजहां बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई। 1950 का दशक, बॉलीवुड म्यूजिक इन 50s। 50 के दशक में बॉलीवुड के संगीत ने सचिन देव बर्मन और ओपी नायर जैसे कई शानदार संगीतकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। साथ ही शास्त्रीय संगीत आधारित गीतों से संगीत बनाने में एक अलग बदलाव आया। धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पॉपुलर हो गया। गिटार, हारमोनियम, तुरही और सेक्सोफोन जैसे ऑर्केस्ट्रा शैली के वाद्य यंत्रों ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी एंट्री की। शंकर जयकिशन जैसी बेहतरीन संगीतकारों ने कुछ सबसे मधुर धुनों गढ़ी, जिन्हें आज भी सराहा जाता है। जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। इसी दशक में आशा भोसले के करियर ने उड़ान भरी। यही वह समय था जब किशोर कुमार ने अपने संगीत करियर की शुरुआत की। जहां एक मेलोडियस गाने के लिए रफ़ी साहब पहली पसंद हुआ करते थे, वहीं मस्ती भरी गाने के लिए किशोर कुमार और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों के लिए मन्ना डे से बेहतरीन कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। मुकेश का एक अलग अंदाज हुआ करता था। जीवन का दर्द और दर्शन बताते उनके कालजयी गीत आज भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं। शायद यही कारण था कि वे राज कपूर की पहली पसंद हुआ करते थे। 1960 का दशक, बॉलीवुड म्यूजिक इन 60s। 1960 का दशक पूरी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के नाम रहा। ज़्यादातर हिट फिल्मों में रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ सुनाई देती थी। इस दौर के अभिनेता राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, ज़्यादातर गाने रफ़ी साहब ने ही गाए। रफ़ी साहब का फन कुछ ऐसा था कि जिस कलाकार के लिए गाते उसी की शैली में खुद को रिकॉर्डिंग के दौरान ढाल लेते। इस दौर में शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे मधुर संगीतकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में संगीत दिया। अगर टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन का जिक्र ना हो तो इस दशक की बात अधूरी लगती है। अपने वेस्टर्न अंदाज के संगीत से उन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई।
एक और सुरीली आवाज़ महेंद्र कपूर की थी, जिन्होंने इस दशक में अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरा। 1970 का दशक, बॉलीवुड म्यूजिक इन 70s। 1970 का दशक आते आते किशोर दा की आवाज़ कुछ इस कदर हसीन होती गई कि वे युद्ध की पहली पसंद बन गई। उनका युडले स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आने लगा। राजेश खन्ना और अमिताभ पर फिल्माए गाने, उनके गाने आज भी रेडियो पर अपना जादू बिखेरता है। R.D. बर्मन यानी पंचमा का जादू इस दशक में भी बरकरार रहा। 1980 का दशक, बॉलीवुड म्यूजिक इन 80s। 80 के दशक में बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की बदौलत इसको संगीत ने एक बड़ी पॉपुलैरिटी प्राप्त की। उस समय गाने मधुर धुनों से लेकर तेज तर्रार रॉक शैली की धुनों तक जाते थे। कभी दूर जब दिन ढल जाए जैसे खूबसूरत गीत आया में डिस्को डांसर में बदल गए। इस दशक में आज के जाने माने संगीतकार अनु मलिक ने भी अपनी करियर की शुरुआत की, हालांकि उन्हें कुछ खास कामयाबी तो नहीं मिली। 1990 का दशक, बॉलीवुड म्यूजिक इन 90s। 90 का दशक एक निराशाजनक दशक रहा, जब बहुत ही कम यादगार गीतों का निर्माण किया। शायद इसलिए क्योंकि संगीतकार भारतीय और पश्चिम संगीत के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी 90 के दशक के A.R. रहमान आधुनिक युग के सबसे प्रसिद्ध भारतीय संगीतकारों में से एक है। इसी दौर की एक बहुत ही सफल संगीतकार जोड़ी थी नदीम श्रवण की। इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत मेलोडी सॉन्ग्स दिए और भारतीय संगीत को उस अवसाद भरे दौर से निकालने की भरपूर कोशिश की। इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने में कुछ खूबसूरत आवाज़ों का भी योगदान था। ये आवाज़ें थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और सोनू निगम जैसे कलाकारों की। 2000 और उसके बाद का समय, इवोल्यूशन ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक। साल 2000 के बाद जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री ने एक नए दौर में प्रवेश किया और बॉलीवुड संगीत ने अपने पैर जमा लिए। फिल्मों में जहां वेस्टर्न धुनों का बोलबाला है, वहीं इंडियन और इंडो वेस्टर्न गीतों का भी जगह मिली है। जहां सोनू निगम अपने सुरों से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं और श्रेया घोषाल अपनी आवाज़ से चीनी बिखेरते हैं, वहीं यो-यो हनी सिंह के शरारती गानों को भी जगह मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड के गीतकार, बॉलीवुड लिरिक्स के बारे में। अगर संगीत की बात करें और इन खूबसूरत गानों को लिखने वाले गीतकारों का जिक्र ना किया जाए तो बहुत गलत होगा। इन कालजी गीतों को लिखने वाले गीतकारों में शकील बंदायोनी, शैलेंद्र हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, आनंद बख्शी और गुलजार कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लता, आशा, रफ़ी और किशोर की सुरीली आवाज़ों से लेकर आधुनिक गायकों जैसे अरिजीत सिंह, मिका सिंह, नेहा कक्कड़ और शान जैसे गायकों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ों तक और अतीत की दिल को छू लेने वाली रचनाओं से लेकर आज भी तिरखने वाली गीतों तक का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है।